धनतेरस कब है? पंचांग के अनुसार इस साल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर 2024 की सुबह 10:31 से हो रही है, जो कि बुधवार 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:15 तक रहेगी। क्योंकि धनतेरस की पूजा शाम को होती है, ऐसे में 29 अक्टूबर को ही ये त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए माता लक्ष्मी और कुबेर देवता को खीर और मखाने से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। दीपावली का पर्व आने वाला है। चारों तरफ त्योहार की धूप देखने को मिलती है। धनतेरस से दिवाली का पर्व शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस के त्योहार का बड़ा महत्व है। धनतेरस का ये पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है। वहीं इस दिन लोग सोने या चांदी के आभूषण आदि की खरीदारी भी करते हैं। इस बार धनतेरस की तिथि 2 दिन रहने से कंफ्यूजन है। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के लिए पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त मंगलवार 29 अक्टूबर की शाम 6:31 से लेकर 8:13 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा विधि। शाम के समय कुबेर देव के साथ माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। अब धनवंतरी देव, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद फल फूल अर्पित करें। माता और कुबेर देव को उनका प्रिय भोग लगाएं और साथ ही कुबेर मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में आरती करें। धनतेरस पर्व, धनवंतरी जयंती। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहते हैं, भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया है। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धनवंतरी जयंती के रूप में मनाता है। धनतेरस की कहानी। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसा चमत्कार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। ऐसा कहते हैं, भगवान धनवंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है। धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार गया था। वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया था। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने आकर कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ता है। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान भी किया जाता है। आप सभी को कथा सागर चैनल की ओर से धनतेरस और दीपों के त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।